विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता एक ऐसा कथन है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी घटित होता है वह विधि के विधान के अनुसार ही होता है। इस कथन का अर्थ यह है कि इंसान की मेहनत, प्रयास और इच्छाएं अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, लेकिन जो पहले से तय है उसे कोई बदल नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रामू रहता था। रामू एक ईमानदार, मेहनती और अच्छा इंसान था। वह खेती करके अपनी गुजर बसर करता था और अपने परिवार की देखभाल करता था। रामू का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन रामू के जीवन में एक परेशानी थी। उसके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। कितनी भी मेहनत कर ले, फसल अच्छी नहीं होती थी और जो थोड़ी बहुत होती भी थी वह बाजार में अच्छे दामों में नहीं बिकती थी। इसके बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर साल और ज्यादा मेहनत करता, लेकिन परिणाम वही रहता। एक दिन रामू की पत्नी सीता ने उससे कहा, रामू, हमें अपने भाग्य को मान लेना चाहिए। इतने सालों से तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या पता विधाता ने हमारे लिए यही लिखा हो। रामू ने कहा, सीता, मुझे यकीन है कि भगवान हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। हमें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन सीता की बातों ने रामू के मन में एक सवाल छोड़ दिया। क्या वाकई उनकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है? क्या उनकी मेहनत का कोई महत्व नहीं है? इसी सोच में डूबा रामू एक दिन गांव के बाहर एक संत स्वामी जी से मिला। स्वामी जी को देखकर रामू को लगा कि शायद वे उसकी समस्या का समाधान कर सकें। उसने अपने जीवन की सारी समस्याएं स्वामी जी को बताई और उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? स्वामी जी ने हंसकर कहा, रामू, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। जो होता है वह उसी के अनुसार होता है जो तुम्हारे लिए पहले से तय है। लेकिन मेहनत करना तुम्हारा कर्तव्य है। रामू ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर लूं मेरी हालत नहीं बदलेगी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकती है, लेकिन अंत में वही होगा जो विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है। स्वामी जी से मुलाकात के बाद रामू ने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता तो उसे विधि के विधान के साथ जीना चाहिए। लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। रात को सोते समय रामू ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल महल के सामने खड़ा है। उस महल में अपार धन दौलत है, लेकिन एक दरवाजा है जो बंद है। रामू ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। स्वप्न में ही एक आवाज आई, रामू, यह दरवाजा तुम्हारी किस्मत का है। जब तक समय नहीं आएगा यह नहीं खुलेगा। रामू ने आवाज से पूछा, तो क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा जीवन आसान हो सकता है, लेकिन दरवाजा उसी समय खुलेगा जब विधाता ने तय किया होगा। रामू ने इस स्वप्न को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह इस बात को भी स्वीकार करेगा कि उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। रामू ने अगले दिन से और भी अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। वह अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करने लगा और खेती के नए तरीके सीखने लगा। उसके खेतों में अब फसल पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन फिर भी उसका धन संचित नहीं हो रहा था।
रामू का जीवन धीरे धीरे सुधर रहा था, लेकिन वह अभी भी उस दरवाजे का इंतजार कर रहा था जो स्वप्न में देखा था। कुछ सालों बाद एक बार गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के सभी लोग उसमें शामिल थे। रामू और सीता भी वहां गए थे। वहां एक ज्योतिषी आया था जो लोगों का भविष्य बताने में माहिर था। गांव के लोग उसे घेर कर बैठे थे और अपनी किस्मत के बारे में पूछ रहे थे। रामू ने भी सोचा कि क्यों न अपनी किस्मत के बारे में पता लगाया जाए। वह ज्योतिषी के पास गया और उससे अपने जीवन के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने रामू की हथेली देखी और कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन तुम्हारा भाग्य तभी चमकेगा जब समय आएगा। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस समय तक टिकाए रखेगी। रामू ने ज्योतिषी की बातों को सुना और समझा कि स्वामी जी और स्वप्न में सुनी गई आवाज सही थी। उसने तय किया कि वह मेहनत करता रहेगा और जो भी होगा उसे स्वीकार करेगा। कुछ समय बाद रामू के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। एक दिन उसके खेतों में एक अत्यधिक अच्छी फसल हुई जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। रामू ने अपनी फसल को बाजार में बेचा और इस बार उसे बहुत अच्छे दाम मिले। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन रामू को यह समझ में आया कि उसकी मेहनत और किस्मत दोनों का योगदान था। उसने महसूस किया कि विधि के विधान को बदलना संभव नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। विधि का विधान जो भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं, और जब समय आता है तो हमारी किस्मत भी बदल जाती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी मेहनत से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जो होगा वही होगा, लेकिन हमारी कोशिशें हमें सही समय पर सही दिशा में ले जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।